उधर मध्य प्रदेश में भी नीट एग्जाम को लेकर तैयारियां फुल प्रूफ है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं पुलिस अधिकारियों को, जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ियों से परीक्षार्थियों को आप केंद्र तक लेकर जाएं। मध्य प्रदेश में सरकार भी नीट एग्जाम को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। एकदम सख्त रवैया मुख्यमंत्री का, किसी भी तरह की कोई चूक इस बार कहीं नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी तो पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों से परीक्षार्थियों को सेंटर तक छोड़कर आएंगे। हर संभव मदद उन्हें मिलेगी। पारदर्शी और सुचारू संचालन होना चाहिए, इस पर जोर है प्रदेश सरकार का। आपको बता दें कि 21 जून को री एग्जाम नीट का होने जा रहा है। 30 जिलों के 283 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा से एक दिन पहले हालांकि एक ट्रायल रन भी होगा। इधर भोपाल में नीट एग्जाम की सुरक्षा को लेकर वायुसेना भी तैनात है। एयरफोर्स विमान से प्रश्न पत्र पहुंचाए जा रहे हैं। 21 जून को होना है एग्जाम। दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से डिलीवरी होगी क्वेश्चन पेपर की। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट एग्जाम जिला स्तर पर कड़ी सुरक्षा में पेपर्स को रखा जाएगा। तो पेपर लीक की घटना के बाद सरकार सतर्क है, अलर्ट मोड पर है और परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इस बार आपको बता दें कि पहली बार है कि किसी एग्जाम में वायुसेना को उतारा जा रहा है, यानी कि एयरफोर्स ही पेपर्स को अलग अलग सेंटर्स तक, अलग अलग जिलों में पहुंचाने का काम करेगी। तो नीट के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से तैयार हो रही है। जो इतने कड़े पाबंद जो लगाए जा रहे हैं, इतनी सख्ती हो रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ वो पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद देश भर में जमकर हंगामा बरपा था। और इस बार बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच एग्जाम होने जा रहा है। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, सरकार की भी पूरी तैयारी और इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार इस बार नीट एग्जाम के लिए, किस तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल हमने पिछले महीने देखा था पेपर लीक जब नीट का हुआ था, पूरे देश में कहीं न कहीं छात्रों को में गुस्सा देखने को मिला था कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में यदि पेपर लीक होता है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। शायद यही कहने की सरकार ने अब बिल्कुल फुल प्रूफ जो व्यवस्था है वो बनाई है। हम देख रहे हैं कई जो बड़े शहर हैं वहां पर वायुसेना के विमानों से पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। पूरे एक एक बॉक्स में पेपर पैक है। किसी प्रकार से यदि कोई बॉक्स को छुएगा या खोलने की कोशिश करेगा तो कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर पर उसका अलार्म बजेगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर हम देख रहे हैं अलग अलग बैंकों में और बाकी स्थानों पर जो सुरक्षा जो खासतौर से डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, वहां पर पेपर रखे गए। वहां पर भी सेना के जवानों को तैनात किया है। जो खासतौर से इंटीरियर इलाके हैं वहां पर सेना के चॉपर यानी हेलीकॉप्टर से पेपरों को भेजने की तैयारी चल रही थी। कुल मिलाकर कहा जाए कि इस बार सरकार ने बहुत पुख्ता तैयारी की है ताकि किसी प्रकार के लूप पेपर में ना हो, क्योंकि 22 तारीख को पेपर, 21 तारीख को पेपर होना है। संडे के दिन दोपहर 2 बजे से 5:15 तक पेपर हो रहा है। इस बार सरकार ने 15 मिनट एक्स्ट्रा छात्रों को दिए ताकि किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो। 3 घंटे 15 मिनट का समय छात्रों को पेपर हल करने के दिया है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बात बहुत अलर्ट है और हम देख रहे हैं कि शायद यही कारण है कि इस बार सरकार ने किसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन में कोई लीक ना हो, कहीं कोई रखने में स्टोर रखने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर वायुसेना को के हवाले सुरक्षा की है ताकि किसी प्रकार की कोई लीक इसमें ना रहे और कोई गुंजाइश ऐसी ना हो जिसमें कि किसी प्रकार कोई घटनाक्रम पेपर लीक जैसा मामला हो। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते यानी कि रविवार को पेपर होना है तो किस प्रकार से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है और छात्रों के मन में पेपर लीक ना हो इसको लेकर क्या भाव रहता है। क्योंकि हमने देखा एक साल भर तैयारी करने के बाद कई बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मायूसी छाई थी, जिसमें बच्चों के मन के साथ साथ अभिभावक बड़े परेशान नजर आए थे। जय निश्चित तौर पर और पेपर लीक ना हो इस बार, इसलिए हर एक सख्त कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।